मैंने कुरान करीम की 2 जगह से 2 आयत करीमा तिलावत की है, जिसका माहसल लुब्बे लुबाब यह है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी और सबसे अजीम जो नियामत है वो ईमान की नियामत है। और ये ईमान ऐसी चीज़ है जो हाट में, बाज़ार में, दुकान में, मार्केट में कहीं भी खरीद कर नहीं मिलता। ये ईमान अगर खो जाए, ईमान अगर गुम हो जाए, तो फिर ईमान नए तरीके से कहीं से खरीद कर ले लेंगे, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। इसलिए ईमान इत्तिकाद जाजिम, अज़्म कामिल का नाम है, विश्वास का नाम है, दिल के अंदर गहराई और गिराई के साथ बैठा लेने का नाम है। किसी दरख्त का ये फल भी नहीं है कि तोड़ लिया और खा लिया। इसी ईमान को बचाने के लिए और इसी ईमान को आगे तक चलाने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी 23 साल ज़िंदगी सर्फ की, ये बहुत बुनियादी चीज़ है। और जिन 5 चीज़ों पर ये हमारा दीन, ये हमारी शरीयत कायम है, ये दीन खड़ा है, ये शरीयत खड़ी है, उनमें से पहली बुनियादी चीज़ यही तौहीद है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और ईमान का ये पहला हिस्सा है, ईमान का ये पहला चैप्टर है, यहीं से ईमान आगे बढ़ेगा। मैं बहुत तफसील के साथ बयान नहीं करना चाहता, लेकिन ईमान वालों की कुछ अलामतें हैं, ईमानदारों की कुछ निशानियां हैं, उनकी कुछ आइडेंटिटी है। हर चीज़ की कुछ निशानी होती है, कुछ अलामतें होती हैं, जिसे देखकर इंसान पहचान जाता है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ अलामत है, जिससे देखकर, जिसका नाम पढ़कर, सुनकर इंसान उसको पहचान लेता है। तो एक मोमिन की भी कुछ अलामत है, एक मोमिन की भी कुछ निशानी है, उनकी भी कुछ शनाख्त है, कुछ उनकी आइडेंटिटी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर कहा है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन की एक पहचान तो यह है कि उनके सामने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तज़किरा हो, उसका दिल लरज़ जाए, उसका दिल कांप उठे। और वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब कुरान शरीफ की तिलावत हो, कुरान शरीफ की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए जाए, कुरान शरीफ की आयतों का तर्जुमा कर दिया जाए, तो फिर उसके ईमान में इजाफा हो जाए, ईमान बढ़ जाए। ईमान जब बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि ईमान कभी कभी घटता भी है। नेक काम करने से ईमान बढ़ता है, नेकी के काम करने से ईमान बढ़ जाता है, गुनाह के काम करने से ईमान कम होता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मोमिन का भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होता है। ये तवक्कुल और ये भरोसा ईमान की एक निशानी है, ईमान की एक अलामत है। तवक्कुल और भरोसा, इसका इस्तेमाल हम लोग आम तौर पर एक दूसरे को सब्र कराने के लिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तलकीन जब करते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये तवक्कुल क्या है? तवक्कुल और भरोसा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल और भरोसा का क्या यही मतलब है कि अपने हाथ पांव सब कुछ बांध लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा कर लें, और कुछ हाथ पांव ना मारें, कुछ कोशिशें ना करें, कुछ मेहनत ना करें? इसका मफहूम ये नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के ज़रिए से इसको समझाने की कोशिश की है, समझाया है अपनी उम्मत को। सहाबाए किराम के ताल्लुक से आया है कि अपने ऊँट के बारे में पूछा कि ऊँटनी को किस तरह से क्या छोड़ दें, उसको ना बांधें और अल्लाह पर भरोसा कर लें कि मेरी ऊँटनी गुम ना हो। अभी इस मौके पर हमारे इलाके में लोगों के बैल, लोगों की गायें गुम हो जाती हैं, बकरियां गुम हो जाती हैं, और बहुत सारे जानवर गुम हो जाते हैं। तो क्या इसका मफहूम यही है कि गले से रस्सी काट दी जाए और ये भरोसा कर ले इंसान के बस अल्लाह पर भरोसा है, कहीं नहीं जाएगा, मेरा जानवर घर ही में रहेगा, मेरी गाय यहीं पर रहेगी, कहीं जाएगी नहीं, वगैरह?
तवक्कुल का यह मफहूम नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले अपनी ऊँटनी को, पहले अपने जानवर को बेहतरीन तरीके से गले में रस्सी डाल के बेहतरीन खूंटी में बांधो और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यह तवक्कुल और भरोसा रखो कि जैसे मेरी ये गाय, मेरा यह जानवर रस्सी तोड़ के खूंटी उखाड़ के भाग न जाए। अपने बक्से में ताला बेहतरीन तरीके से बंद करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। अपनी अलमारी को बेहतरीन तरीके से बंद करो और फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। ये है तवक्कुल का असल मफहूम। तवक्कुल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इंसान सब कुछ छोड़ दे, इंसान सब कुछ करे ही ना और इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन पे भरोसा कर ले। सख्त बुखार आया है, इंसान बीमार पड़ गया है, अब इलाज मुआलजा से अपने आप को दूर रखता है और ये भरोसा करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुरुस्त करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करके वो इलाज मुआलजा नहीं करता है। ये तो ईमान की आला क्वालिटी है। लेकिन हदीस कुरान में तो है कि जब इंसान बीमार पड़ जाए तो उसके लिए इलाज है। मा अनज़लल्लाहु दाअन इल्ला लहु दवाउन। हर बीमारी का इलाज है, हम इलाज कराना पड़ेगा, दवा हमको खानी पड़ेगी, टैबलेट का टिकिया हमें लेना पड़ेगा। लेकिन भरोसा जो हमें रखना है वो भरोसा हमें उस दवा पर नहीं बल्कि दवा पर जो असल असर देने वाला है, उस दवा पर जो पावर डालने वाला है, वो पावर डालने वाली जात एक्चुअली अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। हम दवा खाते हैं ये इरादा करके कि रब्बुल आलमीन ज़रूर इस दवा के अंदर शिफा रखा है, इस दवा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इलाज रखा है। भरोसा उस दवा के टिकिया पर नहीं, उस दवा उस टैबलेट पर नहीं, उस टैबलेट पर जो असर है वो एक्चुअली वो असर देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यह है तवक्कुल का असल मफहूम कि हमें दवा तो खानी पड़ेगी, हमें दवा तो लेनी पड़ेगी।